हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मूल विधि का एमसीक्यू पार्ट 4 है। इसमें हम आरटीआई एक्ट 2005 के विषय में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सूचना की पहुँच अधिक और प्रभावी हो। ऑप्शन बी है सूचना की पहुँच आसान और विशद हो। ऑप्शन सी है नागरिकों के सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। और ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? ऑप्शन ए है ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऑप्शन बी है राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऑप्शन सी है रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित में न हो। और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शंस है ये ऐसी सूचनाएं हैं जिनके विषय में सूचना देने से रोक लगाई गई है। ये ऐसी सूचना जो है देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है। सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान धारा 14 में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा डी, धारा 14। इसके बारे में जो डिटेल है ये अधिनियम की धारा 14 जो है उसके अंतर्गत दिया हुआ है, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है हमारा 25,000 रुपये, ये जुर्माने की राशि है जो कि बिना युक्त सूचना दिए और आवेदन पत्र अस्वीकार करने की दशा में जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना परिभाषित है धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत और धारा 2 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा धारा 2 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा दी गई। सूचना को इसमें परिभाषित करते हुए दिया गया है कि सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधित सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। तो ये चीज़ें, इतनी चीज़ें जो है सूचना के अंतर्गत आती हैं, ये सभी सूचना के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, धारा 2 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है धारा 3, धारा 3 के अंतर्गत जो है, जो हमारा सूचना अधिकार अधिनियम है इसकी धारा 3 के अंतर्गत ये नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त किया हुआ है। और इसके विषय में धारा 3 जो सूचना का अधिकार है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो उपबंध बनाए गए हैं उसके अधीन ही नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, क्योंकि कुछ मामलों पे रोक भी लगाई गई है जिसके विषय में सूचना नहीं दी जा सकती है। तो सूचना का अधिकार जहाँ तक है अधिनियम के उपबंधों के अधीन उतना ही प्राप्त है नागरिकों को। और दूसरा चीज़ यहाँ है, ये सूचना का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है? सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा धारा 6, यही सही आंसर है। धारा 6 के अंतर्गत निवेदन का प्रावधान है। इसके विषय में डिटेल देख लीजिए। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्त माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में, फीस के साथ जो विहित की जाए, तो ये अनुरोध धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यहाँ धारा 11 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हमारा धारा 12, ऑप्शन सी है धारा 13 और ऑप्शन डी है हमारा धारा 14।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बी है वो सही आंसर है। धारा 12 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। इसके विषय में देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन ये पूरा दिया हुआ है, 1, 2, 3 इसके अतिरिक्त और भी बिंदु हैं। तो इस धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, उसका प्रारूप कैसे गठन किया जाता है सब दिया हुआ है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति निर्णय की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकता है? तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन ए है 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर उसके पास अधिकार रहता है अपील करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया, 30 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? ऑप्शन ए है देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देना। ऑप्शन बी है हमारा देश की जनता सूचना के अधिकार से परिचित कराना। ऑप्शन सी है जनता में सूचना के अधिकार का जागरण पैदा करना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है ए, मतलब ऑप्शन ए जो हमारा है देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार देना, यही इसका जो हमारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उसका मूल मकसद यही है कि देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात जब ये लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 15/6/2005 से ही प्रभावी हो गया? तो यहाँ पे जो धारा 27 है ये तुरंत ही प्रभावी हो गई इसके साथ ही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी हो गया हमारा धारा 27। यहाँ से एक चीज़ का आंसर हमें और मिल जाता है कि हमारा ये जो लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम वो 15/6/2005 से प्रभावी हो गया। सिग्नेचर होने के साथ ही ये इसी साथ ही धारा 27 प्रभावी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं उपबंधित हैं सूचना अधिकार का अधिकार 2005 की किस धारा के तहत? तो यहाँ पे धारा दिया हुआ है धारा 4, जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही आंसर है। इसके विषय में जो है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं उपबंधित किया गया है धारा 4 के अंतर्गत। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया सी, धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः सूचना उस प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया जाता है कि यह उपबंधित है सूचना का अधिकार 2005 की किस धारा के अंतर्गत? तो ऑप्शन ए है धारा 7 के 3, ऑप्शन बी है 5 का 2, ऑप्शन सी है 7 का 5, ऑप्शन डी है धारा 7 का 9। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी है धारा 7 का 9। इसके अंतर्गत ही प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है जिससे कि मांगा गया हो सामान्यतः सूचना उसी प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया गया हो। इसके बारे में जो दिया हुआ डिटेल ये है, किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप में विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए प्रतिकूल न हो। अगर ये सुरक्षा या संरक्षण के लिए प्रतिकूल हो तो जिस रूप में मांगा गया है उस रूप में दिया जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ऑप्शन जो हमारा डी है 7/9 के अंतर्गत उसी प्रारूप में दिया जाएगा जिसमें उपबंधित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड। विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश है? यहाँ पे ऑप्शन जो बी है हमारा वही सही ऑप्शन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है सबसे पहले विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार प्रदान करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो यहाँ पिछले क्वेश्चंस में चर्चा हुई थी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ये सूचना का अधिकार हमारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। जो गैर नागरिक हैं, विदेशी हैं या जो नागरिक नहीं है, जिनकी ये नागरिकता भारतीयता नहीं है, उनको ये सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है किस धारा के अंतर्गत? सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। ऑप्शन ए है धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है धारा 8 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है हमारा धारा 9 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है धारा 8 के अंतर्गत ये छूट प्रदान की गई है। सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त होना धारा 8 के अंतर्गत प्रभावित की गई है। और इसके अंतर्गत जो पिछले क्वेश्चन हमने चर्चा की थी कि सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए ऐसी सूचनाएं जो नहीं दी जा सकती है उनके बारे में भी दिया गया है कि किस कारण से प्रकटीकरण से इनको छूट प्राप्त है, ये दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है जब ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के उपरांत कदाचार या अक्षमता साबित हो जाती है। ऑप्शन बी है दिवालिया न्याय निर्णीत हुआ है। ऑप्शन सी है हमारा राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। और ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मतलब ये जितने कारक दिए गए हैं इनमें से सब होने पर उसके पद को हटाया जा सकता है, उसे अपने पद से हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। ये है राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत होता है। राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो यहाँ पे जो धारा 15 है उसके अंतर्गत जो है राज्य सूचना आयोग के गठन का दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 5 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में दिया गया है। और इसके विपरीत जो हमारा धारा 12 है इसमें जो है केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के विषय में दिया गया है। धारा 13 में जो है पदावधि, जो सूचना आयुक्त हैं इनकी पदावधि एवं शर्तें दी हुई हैं। और जो धारा हमारी 14 है वो मुख्य आयुक्त को हटाए जाने के विषय में दी गई है कि इसको कैसे हटाया जा सकता है, इनके प्रावधान क्या है हटाने का, इसके विषय में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया, ऑप्शन डी धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। धारा 13 के अंतर्गत पदावधि एवं शर्तें हैं और धारा 14 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने के विषय में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। राज्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है। राज्य सूचना आयुक्त मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है मुख्य सचिव के। तो यही सही आंसर है कि राज्य सूचना आयुक्त जो है मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है धारा 8 तथा 9, धारा 8 तथा 9 के आधार पर वह मना कर सकता है कि सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा अधिनियम 2005 की धारा 8 तथा 9 के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकता है। वो कारण बताएगा कि किन कारणों के आधार पर वो सूचना मांगे देने से इनकार कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, धारा 8 तथा 9। इसके बारे में यहाँ पे दिया भी हुआ है, अनुभाग 8 में दिया हुआ है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, जिन कारणों से छूट प्रदान की जाती है उनके विषय में दिया हुआ है। और अनुभाग 9 में दिया है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। इनमें उन आधारों का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा पहुंच के लिए अस्वीकृति प्रदान की गई है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान करना। ऑप्शन बी है लोक कार्यालयों को कार्यों में पारदर्शिता लाना। ऑप्शन सी है लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, यही सही आंसर है। इसमें उपर्युक्त सभी कारण है जो सूचना अधिकार 2005 के उद्देश्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 32। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा 31 धाराएं, यही सही आंसर है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल धाराओं की संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूचना आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ जो समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है कि सूचना आयुक्तों के नियुक्त करने के लिए बनी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में उपबंध है केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाना, राज्य सूचना आयुक्त को हटाना, सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते। ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा यही सही आंसर है कि धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य के विषय में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था।